दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज मुख्तसर खास अहम खबरें। मालेगांव की साकिन संजनी जादू नामी एक खातून ने शिकायत दर्ज कराई कि शकील हीरो समेत 8 अफराद ने इनके साथ जमीन के मामलात में गबन किया। 2 करोड़ 41 लाख रुपए की जमीन लेकर उसकी खरीदी लेने के बाद महज 27 लाख रुपए अदा किया और फरार हो गए। इन लोगों की जानिब अभी भी 2 करोड़ 13 लाख रुपया बाकी था जो शकील हीरो वगैरह ने नहीं दिया। इस मामले में पुलिस ने शकील हीरो को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे पुलिस तहवील में दे दिया गया। वहीं इस मामले में दीगर 7 मुल्जिमीन की कब्ल गिरफ्तारी अडक प्रूफ जामीन जमानत ये रद्द कर दी गई है और शकील हीरो गिरफ्तार किया गया है। शकील हीरो पर बता दें कि नासिक की इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन में भी अगवा वसूली और 354 के मामला दर्ज हैं। शकील हीरो पर जमीनी मामलात में संजनी जादव के अलावा मुन्ना साइकिल समेत दीगर मामलात भी दर्ज होने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों जाफर नगर इलाके के एक कारखाने में एक शख्स ने कोइन के सूद के थैलों पर पेट्रोल की बोतल छिड़क कर आग लगा दी। इस मामले में वसीम अहमद सुलेमान नामी अंजुमन चौक के कारखानादार ने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि जाफर नगर में वाक़े इनके 3 कारखानों में रखे हुए सूद के थैलों में को शोएब पापे नामी शख्स ने बोतल के जरिए पेट्रोल लाया और पेट्रोल डालकर इसने 1,26,000 रुपए के सूद के थैलों को नजर आतिश कर दिया, जला दिया। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में इस बाबत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वाक़े रहे कि ये वाक़या शाम 6 बजे पेश आया। वसीम अंजुम के कारखाने में शोएब पापे ने आग लगाई, इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों ईद की अय्याम में ईद की तातीलात में मालेगांव से बेशुमार अफराद दीगर शहरों में दीगर रियासतों में सैर व तफरी के लिए और घूमने के लिए जाते हैं। गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि इस्लामपुरा के एक शख्स का कश्मीर टूर के दौरान इंतकाल हो गया था। वहीं इस साल ईद की छुट्टियों में भी कश्मीर जाने वाले सलीम नगर गली नंबर 2 नूरुल इस्लाम मस्जिद के पास मिन्ने मामा रिक्शा वाले के लड़के राजू वायरमैन जो कश्मीर सैर व तफरी के लिए गए थे, वहाँ कश्मीर में अटैक आने की वजह से वहीं उनका इंतकाल हो गया। लाश गुज़िश्ता कल आयशा नगर कब्रिस्तान लाई गई और कल रात उसकी तदफीन अमल में आई। दोस्तों सप्त सुरंगी गढ़ की यात्रा हर साल बिरादरान वतन की जानिब से निकाली जाती है, जो खानदेश इलाके से देवी के मायके से निकलकर सप्त सुरंगी गढ़ कल्वन डिंडोरी सुगाना के अतराफ में जाती है। 3-4 दिन तक बिरादरान वतन का मालेगांव आगरा रोड से गुजर होता है और इन लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस बाबत हर साल पुलिस इंतजामिया की जानिब से अमन अमान के लिए कोशिश की जाती है। गुज़िश्ता कल मुकामी ASP तेगबीर सिंधु की जानिब से भी आगरा रोड पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया कि ये गढ़ की यात्रा अमन अमान के साथ गुजरे, इसके लिए कोशिश की गई। गुज़िश्ता साल माह रमजान में ये गढ़ की यात्रा जब आई थी तो मालेगांव में पथराव जैसे कई सरंगेजी के मामलात हुए थे, मगर फौरन इसे काबू में कर लिया गया था। हर साल कुछ न कुछ शिकायत रहती है। इस बार ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शायद कहा जा रहा है कि जो यात्रा के लोग हैं ये लोग ब्रिज पर से गुजरे ताकि नीचे कंजंक्शन ना हो, मगर बिरादरान वतन शायद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल होना तो ये चाहिए कि हर साल की ये मुसीबत, हर साल का ये खतरा रहता है कि गढ़ के यात्रियों और यहाँ के मुसलमानों के दरमियान कोई वाकया ना हो जाए। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हाईवे पर से मुतल्लिक पंप के पास से जब ये लोग मालेगांव शहर में दाखिल होते हैं तो इन लोगों का दाखिला आगरा रोड की बजाय नेशनल सहारा नया हाईवे की तरफ से शालीमार ब्रिज करते हुए चौफुल्ली अगर ये लोग जाते हैं और मनमाड़ चौफुल्ली के आगे से जो टेहरा फाटा है जो गिरना पार्क के जरिए दाभाड़ी रोड पर मिलता है, अगर ये लोग हाईवे के जरिए उस इलाके में जाते हैं और गिरना पार्क से दाभाड़ी लगकर ये सटाना की सीम पे जाते हैं तो हमेशा के लिए मालेगांव शहर में ये खतरात का खदशा टल जाएगा, मगर इस बाबत खातिर खा कोशिश नहीं हो पाती। बहरहाल मालेगांव शहर में जब ये बिरादरान वतन आते हैं तो मालेगांव शहर आगरा रोड के बेशतर अफराद इनको चाय, शरबत, पानी और खाने वगैरह का भी इंतजाम करते हैं। मुस्लिम अफराद जब इन बिरादरान वतन का इस्तेकबाल करते हैं तो मालेगांव शहर में एक सेकुलर समा महसूस होता है। दोस्तों मालेगांव शहर में डी मार्ट शुरू होने वाला है, इसकी काफी दिनों से चर्चा थी। मालेगांव शहर में बेशतर अफराद को इसका इश्तियाक भी था। ईद की तातीलात में डी मार्ट मालेगांव शहर में शुरू हो चुका है। मंसूरा से जो हाईवे की जानिब रास्ता जाता है पंचशील की तरफ, जो हाईवे चौफुल्ली की तरफ नहीं, जो पंचशील की तरफ से जो रास्ता जाता है, यहाँ पर डी मार्ट एक कुशादा एरिया में एक अच्छे प्रेमाइसेस कंपाउंड में शुरू किया गया है। मालेगांव शहर के बेशतर अफराद ईद की तातीलात में डी मार्ट में देखे गए। आप लोगों को भी डी मार्ट जाना चाहिए, कम से कम एक मर्तबा देखें तो मालेगांव का सबसे बड़ा ये मार्केट कैसा है।
दोस्तों, मालेगांव शहर में बेशुमार अफराद ईद की सैर व तफरीह के लिए अलग अलग इलाकों में जाते हैं। वहीं बेशतर अफराद वाटर पार्क और स्विमिंग पूल और आबशार और पानी डैम धरण के ऐसे इलाकों में भी जाते हैं। मालेगांव से 5 लोगों का काफिला है। नयापुरे के 5 अफराद महाबलेश्वर आबशार पर घूमने के लिए, नहाने के लिए गए। नहाते हुए इन्होंने एक गैर मुस्लिम लड़की की कुछ तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। फोटो निकालते हुए लड़की के बाप ने देख लिया और इन 5 को पुलिस के हवाले किया गया, जिनमें से 4 अफराद को, नौजवानों को रिहा कर दिया गया। और नयापुरा के साकिन तौफीक अहमद, इश्तियाक अहमद, जिसके मोबाइल में उस लड़की की तस्वीर थी और उस लड़की के अलावा मजीद कई लड़कियों की तस्वीर थी। महाबलेश्वर पुलिस ने नयापुरा के तौफीक अहमद, इश्तियाक अहमद को गिरफ्तार कर तफ्तीश कर रही है कि ये वीडियो किस मकसद के तहत निकाला गया। दोस्तों, नासिक ग्रामीण पुलिस की जानिब से मालेगांव शहर में गावटी शराब के लिए हमेशा पुलिस अलर्ट रहती है। पीछे 30 मुकामात पर छापा मारकर लाखों रुपए का गावटी शराब जब्त की गई थी और दर्जनों अपराध को गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता 2 रोज कबल पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट मौसूल हुई उसमें बताया गया कि छावनी पुलिस स्टेशन की हुदूद में 6 मुकामात पर पुलिस ने छापा मार और कार्रवाई करते हुए 10,000 से जायद गावटी शराब जब्त किया है और मुतअद्दिद मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मालेगांव शहर में नरेश रजक उर्फ अब्दुल रहमान, जिसका मामला काफी चर्चा का बाइस था, गुज़िश्ता दिनों कोर्ट में उसकी पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद में उसे अदालती तहवील में दे दिया गया है। अब्दुल रहमान अभी नासिक सेंट्रल जेल में है। देखते हैं ये मामला आगे क्या रुख इख्तियार करता है। दोस्तों, गुज़िश्ता बरस जूना फारान रोड पर इसराइल इशू पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस मामले में कई लोग जमानत पर रिहा हैं। कुछ लोगों की एंटीसिपेटरी हो गई थी। वहीं एक मुलजिम विकार मास्टर जो फरार बताया जा रहा था, गुज़िश्ता दिनों सोटी पुलिस स्टेशन ने विकार मास्टर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां उसे पुलिस तहवील में रवाना कर दिया गया। दोस्तों, मालेगांव शहर में त्यौहार की तातीलात में अक्सर हादसा का सामना होता है, मगर अल्लाह का करम रहा कि इस बार ऐसा कोई हादसा नहीं हो सका। मगर आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं कि मालेगांव शहर के बच्चे रिक्शा में भरकर अतराफ के देहातों में जाते हैं, कच्चा रास्ता है, हादसा का शिकार होता है। गालना रोड पर एक रिक्शा पे ये 4-5 मुस्लिम बच्चे गए हुए थे और इनका रिक्शा हादसा का शिकार हुआ। फिलहाल ये लोग मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट है। मालेगांव शहर के पावरलूम इंडस्ट्री के कारोबारी हालात काफी दिगरगू हैं। चांदरात से कबल भी ही मंदी का समा था। अब ईद के बाद में माना जा रहा था कि शनिचर के रोज से कारखाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन शनिचर के रोज कई कारखाने शुरू हुए और कई कारखाने बंद हैं। 75% कारखाने शुरू हो सके, जबकि 25% कारखाने अभी भी बंद हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ कारखाने पीर से शुरू होंगे, कुछ मंगल से शुरू होंगे और कुछ नहीं भी होंगे। कारोबारी हालात ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में ये माशी मंदी कहां तक जाती है और इसका लोगों पर क्या असर होगा, ये देखेंगे। दोस्तों, मालेगांव शहर में मनोज मत्था नामी एक व्यापारी जो मालेगांव हाईवे से अपनी कार और अपने भाई के साथ में 25 लाख रुपए लेकर गुजर रहे थे कि 6 मुलजिमीन ने चाकू की नोक पर इन लोगों को गिरफ्तार किया, इन लोगों पर हमला किया और 25 लाख रुपया लेकर ये लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने मुस्तैदी बताते हुए 6 मुलजिमीन को इस बाबत गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुल 11,25,000 का माल व असबाब जब्त किया गया है, जिनमें 7,60,000 रुपए नकद, एक आईफोन, 2 पल्सर गाड़ी और एक स्कूटी शामिल है। किला पुलिस स्टेशन ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 6 मुलजिमीन को कोर्ट में पेश किया, जहां इन्हें 8 दिनों का पुलिस रिमांड दे दिया गया। दोस्तों, सोने के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हमने कहा था कि सोना आने वाले दिनों में 1 लाख रुपए तक हो सकता है। आज की सोने की जो 24 कैरेट की कीमत है वो 51,000 से तजावुज कर गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो तमाम ममालिक पर टैरिफ वाजिब किया है, टैरिफ के जो दर बढ़ा दिए, इससे हिंदुस्तान की शेयर मार्केट बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई है। माना जा रहा है कि इस वजह से सोने के दाम कम हो, मगर कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि सोना आने वाले 1 महीने में 1 लाख के पार जा सकता है। नांदेड़ में खेती का काम करने वाली ख्वातीन को खेती से लेकर आने वाले एक ट्रैक्टर जो एक कुएं में गिर गया, जिसमें 8 ख्वातीन और 2 मर्द हलाक हुए और 3 ख्वातीन शदीद जख्मी बताई जा रही हैं। नांदेड़ का ये वाकया सरासिंगी का बाइस है। ये नांदेड़ में ये वाकया शिवरा गांव के आसपास में बताया जा रहा है।
दोस्तों, म्यांमार में गुज़िस्ता हफ्ता भर कबल बड़े रेक्टर स्केल का जलजला आया था, जिसमें अब तक 3,500 लोग जख्मी हलाक हो चुके हैं। 3,500 हलाकतों के अलावा 6,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। वहीं हज़ारों अफराद बेघर होकर नक्ल मकानी पर मजबूर हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने म्यांमार के लिए इमदाद का ऐलान किया है। वहीं सऊदी अरब के एक शहर मशरिकिया में भी मामूली रेक्टर स्केल का जलजला दर्ज किया गया। दोस्तों, गजा में जंगबंदी के बाद दोबारा 18 मार्च से इसराइल ने गजा पर हमला करना शुरू कर दिया है। इस्माइलिया नामी इलाके में गुज़िस्ता कल 150 अफराद हलाक हुए थे। आज 97 अफराद हलाक हुए, यानी 50,000 से ज़ायद माजी की हलाकतों के अलावा 18 मार्च से अभी तक कुल 1163 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ने बताया कि महाराष्ट्र में 4 दिनों तक आने वाले 4 दिनों में शदीद गर्मी और हवस होगा, जबकि कुछ शहरों से हल्की हल्की बारिश की भी इत्तला बताई जा रही है। मालेगांव शहर में अचानक शदीद गर्मी से शहरियान परेशान है। दोपहर के वक्त में सड़कें खाली नजर आ रही है। महकमा मौसमियात की ये इत्तला कि आने वाले 4-5 दिनों में शदीद गर्मी होगी। शहरियान को इस बाबत एहतियात करने की जरूरत है। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में मुंबई में विशाल हो गया। वो पाकिस्तान के एक शहर में पैदा हुए थे। हुब्बुल वतनी और देशभक्ति के गीत और फिल्में बनाने की वजह से मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से भी याद किया जाता था। मनोज कुमार उर्दू दां थे और उर्दू के काफी रसिया और शौकीन थे। फिल्मी शख्सियात के अलावा हिंदुस्तान भर के सरकर्दा अफराद ने इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। वहीं नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जैसी अहम शख्सियात ने भी अपने ताज़ियाती पैगाम अरसाल किए। इन दिनों वक्फ बिल कवानीन के पास होने की हिंदुस्तान भर में काफी चर्चा है। गुज़िस्ता दिनों लोकसभा में 288 सीटों से ये कानून पास हो गया, जबकि 232 अराकीन ने इसकी मुखालफत की थी। उम्मीद की जा रही थी कि राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो सकेगा, मगर वक्फ मुखालिफ बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। यहाँ राज्यसभा में 128 वोटें हिमायत में हुई, जबकि 95 वोटें वक्फ बिल की मुखालफत में हुई है। मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरे जारी है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस बाबत मुल्क गिर तहरीक और मार्च शुरू करने की तैयारी में। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और अजीत दादा पवार जो बीजेपी अलायंस में मरकज में शामिल हैं, इन लोगों को काफी अजीमत का सामना है कि आंध्र प्रदेश में और यूपी में कई मुस्लिम अहम लीडरान ने नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं महाराष्ट्र में भी अजीत दादा पवार से मुताल्लिक अकलियतों में नाराजगी पाई जा रही। लातूर कारपोरेशन के कमिश्नर बाबा साहब मनोहरे जो लातूर कारपोरेशन के कमिश्नर थे, गुज़िस्ता कल रात 11 बजे इन्होंने अपने सरकारी बंगले पर अपने सर में गोली मारकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि गोली इतनी शदीद टक्कर के साथ में लगी कि खोपड़ी के कई टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे। बाबा साहब मनोहर की ने क्यों खुदकशी किया है, कत्ल का मामला है, अभी कुछ जाहिर नहीं हो सका, मगर बताया जा रहा है कि बाबा साहब मनोहरे बड़े सख्त गिर कमिश्नर थे और इससे पहले वो नांदेड़ में तैनात थे। नांदेड़ से उनको लातूर लाया गया और यहाँ वो अपने कानून पसंदी और सख्त कानून की वजह से काफी मशहूर थे। लातूर में अभी भी इस बात का तजज्जुब है कि इन्होंने आखिर खुदकशी क्यों की। धुलिया शिरपुर से मालेगांव की सिमत आने वाली एक कार में धुलिया पुलिस को 9 लाख का गांजा पुलिस ने जब्त किया है। धुलिया पुलिस ने शिरपुर से आने वाली कार की जब तलाशी ली तो इसमें से 31 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। इस बाबत धुलिया पुलिस ने कालू सिंह बावरा नामी नौजवान को गिरफ्तार किया। दोस्तों, लेबनान और इसराइल की जंग दिन ब दिन तूल पकड़ती जा रही है और इसमें शिद्दत आती जा रही है। आज इसराइली हमले में लेबनान के एक लीडर हसन अरफात, उनकी बेटी और उनके बेटे समेत कई लोगों की हलाकत की खबर है। लेबनानी लीडर हसन अरफात की हलाकत के बाद इस लेबनान में इसराइल के खिलाफ मजीद नाराजगी बढ़ गई है। वहीं यूक्रेन और रूस जंग भी थमने का नाम नहीं ले रही है। रूसी ड्रोन हमलों में आज दर्जन भर से ज्यादा हलाकतों की खबर है। यूक्रेन और रूस जंग के दरमियान भी रोजाना 10 से 12 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं। दोस्तों, मालेगांव शहर में ये वीडियो काफी चर्चा का बाइस है और लोग इस बाबत काफी शिकायत भी कर रहे हैं, नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। देखिए वीडियो कैसा है।
लेना थोड़ा अगे लेना चूत के अगे भड़क से लेना अगे ले और उसके अगे ले डाल